हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरी कोचिंग क्लासेस में। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज हम ये सीखेंगे कि हमारे देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी नींव किस तरह से रखी गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश को संविधान की ज़रूरत पड़ी थी तो सबसे पहले 1934 में, जब हमारे उस टाइम के देश में ब्रिटिशर्स का जब रूल था, तो वहाँ पे सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय जो थे, एम.एन. रॉय, इन्होंने बोला कि हाँ जी, हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है और इसको बनाना चाहिए। ये जो एम.एन. रॉय थे, इनके बारे में जान लीजिए कि ये एक फाउंडर थे एक पार्टी के, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी जो थी 1921 में फाउंड की गई थी इन्हीं के द्वारा ही, तो ये इनके फाउंडर थे। तो 1934 में इन्होंने बोला कि हाँ भाई, सब ज़रूरत है हमारे देश को। फिर 1935 जब 1935 आया तो 1935 में कांग्रेस जो थी, इन्होंने बोला कि हाँ, हम एम.एन. रॉय के साथ हैं और हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो इनके साथ ही स्टैंड ऑफ कर गई साथ में। ठीक है, तो कांग्रेस ने इनके साथ खड़े हुए। फिर क्या होता है कि उस टाइम के जो गवर्नर थे हमारे देश में, उन्होंने हमारे देश कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उस टाइम पे यही भी एक बड़ी पार्टी थी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बोला कि आ जाओ, हम तुम्हें दो ओपिनियन देते हैं तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो उन्होंने दो ओपिनियन ये रखे थे कि सबसे पहले हम लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेंगे, लेकिन कंडीशन ये रखा उन्होंने कि अगर हम लोग मदद करेंगे तो हम आपके एरिया को एज ए ब्रिटिशर्स आर्मी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम आपको हर साल कुछ ना कुछ एड दिया करेंगे, मतलब कुछ पैसा दिया करेंगे, जिससे आप अपने देश में कुछ डेवलपमेंट कर सकें। सेकंड कंडीशन ये रखी उन्होंने कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बट आपका एड भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में ही इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ, हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं कोई से भी फॉरेनर का। तो 1935 में ही, उसी टाइम ही जवाहरलाल नेहरू ने बोला नो फॉरेनर इंटरफेरेंस। इतना समझ में आया होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम लोग अपना खुद से बना सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पहले मिटा देते हैं। इसके बाद कि 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था। आपके हिस्ट्री में भी आता है क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन में ये बोला गया था क्योंकि इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये करके बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो रखी थी और 1942 में चल रही थी, तो इंग्लैंड के गवर्नर ने हमसे ये मतलब इंडिया से ये बोला कि आप हमें अपने इंडियन सोल्जर्स दीजिए, हम आपको इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद भी करेंगे, साथ में हम आपको फ्रीडम भी दे देंगे। तो महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी ने इनको पोस्ट ग्रेटेड चेक करके मना कर दिया कि आप हमें धोखा ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर 1942 में इनको तो मना कर दिया हमारे। फिर 9 दिसंबर 1946 में हमारी पहली शुरुआत हुई कि इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई संविधान को बनाने के लिए। तो असेंबली बनाई गई, तो इसमें कुछ 3 बंदे जो थे, इनको कुछ पोजीशन दी गई थी। वो सबसे पहले बंदे थे, एक तो थे हमारे टेम्परेरी चेयरमैन,
ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, बनना तो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बट क्योंकि वो बीमार थे तो 9 दिसंबर को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ही टेम्परेरी चेयरमैन बने। फिर 11 दिसंबर को उनकी तबीयत ठीक हो गई थी तो वो परमानेंट चेयर बन गए फिर। तो परमानेंट चेयरमैन कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि परमानेंट चेयर थे, और कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को ही बन गए थे। इसके बाद 2 पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन और हैं। एक है कि डिप्टी चेयरमैन कौन थे इनके, और एक है कि एडवाइज़र कौन थे। तो जो डिप्टी चेयरमैन थे वो थे हमारे H.S. मुखर्जी, और जो हमारे एडवाइज़र थे वो थे हमारे मिस्टर B.N. राव। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पोजीशंस थी जो कि हमारे पेपर में पूछी जाती है कि परमानेंट चेयरमैन हमारे कौन थे, डिप्टी चेयरमैन कौन थे, और हमारे एडवाइज़र कौन थे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी फर्स्ट टाइम पे। तो ये मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी। परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डिप्टी चेयरमैन H.S. मुखर्जी थे, और एडवाइज़र हमारे मिस्टर B.N. राव थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो असेंबली हुई थी इसमें पूरे इंडिया से 389 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। तो इस मेंबर्स जो थे 389 वो इस तरीके से इलेक्ट किए गए थे, ताकि एक मेंबर जो होगा वो 1 मिलियन पॉपुलेशन को शो कर रहा होगा। ये हमारे 1 मिलियन पॉपुलेशन को शो कर रहा होगा, सिर्फ एक बंदा। इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं कि हम उस टाइम पे हमारे देश की लगभग पॉपुलेशन 389 मिलियन पॉपुलेशन थी लगभग। तो ये 389 मेंबर जो थे इनमें से कुछ इस तरीके से बांटा गया था। 389 मेंबर 3 तरह से बांटा गया था। सबसे पहला 292 मेंबर्स कुछ इलेक्ट हुए थे, फिर 93 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, और समथिंग 4 मेंबर इलेक्ट हुए गए थे। इनका क्या क्या कहाँ सिलेक्ट हुए थे? ये जो थे ये इलेक्ट हुए थे सारे फ्रॉम गवर्नर प्रोविडेंस। जो उस टाइम पे जो गवर्नर हुआ करते थे, जो रूल करते थे किसी किसी एरिया में, वहाँ से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था कि हाँ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंट बनने में मदद करिए। ये जो थे, ये जो कुछ राजा थे, मतलब ये जो गवर्नर के अंडर में ही थे, बट वो अपना अलग से काम किया करते थे। तो ये कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, कुछ इलेक्टेड फ्रॉम ऑन प्रोविडेंस। और ये 4 मेंबर जो थे इसमें से सबसे पहला जो था ये अलग अलग से थे। एक दिल्ली से लिया गया था, एक अजमेर से लिया गया था, एक कुर्ग से लिया गया था, और एक हमारा बलूचिस्तान से लिया गया था। जो कुर्ग है ये कर्नाटका में पड़ता है। तो हमारे ऐसे ये 289 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे। इसके बाद क्या होता है कि अगली जो मीटिंग होती है इसमें सारे मेंबर्स तो पहुँचे हुए होते हैं, सारे फेमस लीडर पहुँचे होते हैं, बस 2 जने को छोड़ के। एक थे महात्मा गांधी और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दोनों इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी। वो इस वजह से लड़ाई हुई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर आकर के पाकिस्तान की
डिमांड कर ली थी कि हमको एक मुस्लिम देश के लिए अलग से एक देश चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे डिमांड कर ली और महात्मा गांधी उनसे खफा हो गए थे। तो ये यहाँ से कुछ लोग, यहाँ से क्या हुआ कि इनमें से 90 मेंबर्स माइनस हो गए और वो लोग चले गए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और इन्होंने अपना फिर अलग पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो 389 में से 90 मेंबर चले गए, तो अब कितने बचेंगे इसमें? तो 389 में से 90 मेंबर्स चले गए, तो अब बचेंगे जो हमारे, वो बचेंगे 299 मेंबर्स। यही वो सारे मेंबर्स थे अब जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में मदद करेंगे। अब हमारे सारे यही मेंबर्स हैं, सिर्फ 299 मेंबर्स यही हमारे बनाने में मदद कर रहे हैं। अब किस तरीके से मदद कर रहे हैं वो देखते हैं अब ज़रा। तो हमने देखा कि इसमें 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, और इसमें हमने देखा भी चेयरमैन कौन थे, डिप्टी चेयरमैन कौन थे और इनके एडवाइज़र कौन थे। तो ये सारा भार हमारे जब असेंबली हुई तो सारा भार ये भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, क्योंकि वो क्या, उनको इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने उनको ये बोला है कि हाँ आप जाइए पूरे दुनिया को घूम के आइए और वहाँ से देखिए कि हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपना चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश में घूमे, पूरे वर्ल्ड घूमे उन्होंने, और उस टाइम जो पैसा लगा था पूरे ट्रैवलिंग में बनाने में, मतलब कहा जो जाता है, वो लगे थे 66 लाख। उस टाइम पे 66 लाख लग गए थे पैसे। तो ये जब बनाया गया तो 3 डेट फिक्स की गई कि आप इस दिन आकर के इनको मीट करेंगे। हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को जाकर के फर्स्ट असेंबली हुई थी। इनको 2 साल के लिए छोड़ दिया गया। 2 साल के बाद ये आप जाके मिले थे अपने 14 नवंबर 1948 को। फर्स्ट डेट ये फिक्स की गई कि आप पूरा देखने के बाद इस दिन आकर के मिलेंगे हमसे, एक मतलब असेंबली बनाई जाएगी इस टाइम, इसी टाइम पे ही। तो सबसे पहले इस दिन मिले थे। सेकंड डेट जो थी वो थी 15 नवंबर, इसके अगले ही दिन 1948 को ही, ठीक है। इन दोनों दिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे। अमेंडमेंट मतलब होते हैं जो दूसरे, मतलब हमको अपने हिसाब से जो लॉ लेने हैं, कानून लेने हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है। तो इसमें लगभग माना जाता है कि इसमें लगभग 8000 हमने चेंज किए थे। इसमें लगभग 8000 हमने इसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, ठीक है। जो तीसरा डेट था वो था 14 नवंबर 1949। ये फाइनल था, ये फाइनल डेट थी जिस दिन की हमको इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल डेट कि हाँ इसके बाद हमको कुछ नहीं मीटिंग करना, सीधा फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये फाइनल डेट थी। इसके बाद क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को एक और मीटिंग की गई थी कि हम फाइनल रिव्यू देते हैं। फाइनल रिव्यू के लिए किया गया था ये कि हाँ अगर कोई अब दिक्कत है तो बताओ सभी, और अगर नहीं है तो इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ाने के इसमें फिर इसको किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को केम इनटू फोर्स, मतलब ये हमारे देश में लागू कर दिया गया था। फिर इसीलिए हम लोग इस दिन संविधान दिवस या फिर रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे यहीं से शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ही पहली रिपब्लिक डे मनाई गई थी। तो यहीं से ही वो इसीलिए शुरू किया गया था ताकि हमारा संविधान बन गया था उस दिन। इससे पहले हमारे प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो चुने गए थे 24 जनवरी को चुने गए थे।
अलग से लिख देते हैं इसको बल्कि। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे। वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको चुना गया और इन्होंने सबसे पहले वहाँ पे झंडा फहराया और ये हमारे अब पहले प्रेसिडेंट कहे गए थे। इसके उस टाइम पे जो टाइम लगा था टोटल, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी और फाइनल जो रिव्यू दिया गया था, उसमें हमको 1 साल 11 मंथ मतलब महीने और 18 दिन लग गए थे इसको बनाने में पूरा। हम उस टाइम जो बने थे हमारे, वो 392 आर्टिकल्स बन गए थे। इसमें हमारे 22 पार्ट्स में बने थे और विथ 8 शेड्यूल में किए गए थे, 8 शेड्यूल के साथ बने थे। बट एट प्रेजेंट इसमें जो आज के टाइम पे जो बने सब कुछ है हमारे, एट प्रेजेंट में हमारे 471 आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं विथ 25 पार्ट्स में और हमारे 12 शेड्यूल के साथ। ठीक है, तो ये सब था आज के क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इसका फर्स्ट पेज क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एक समरी है वो क्या चीज़ है, मीन्स प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वेरी थैंक यू।